अक्सर आमिर हसनी मलेशिया से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको थोड़ा सा मंडी की सैर करवाते हैं। यहाँ पर मार्केट में ये आलू अवेलेबल है। ये देखें इसकी कीमत चाइना से आ रहा है और 1 रिंगिट पर किलो, जबकि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान से ये आलू आ रहा था और इतना साफ़ भी, इतना अच्छा भी नहीं था। इसके बावजूद वो 4 साढ़े 4 रिंगिट पर किलो मिल रहा था। जब ये इंडिया से मंगवाते थे पहले तो उस वक़्त वो सस्ता होता था, तकरीबन 2 रिंगिट का, कभी 1.5 रिंगिट का पर किलो मिल जाता था। तो फिर मेरा ख़्याल है मातिर साहब की बयान कश्मीर के हक़ में, और साफ ज़ाहिर है एक मुसलमान के हक़ में बोलता है, तो उसके नतीजे में इंडिया के साथ तिजारत में कमी आई है। तो ये पाकिस्तान से पहले उन्होंने मंगवाना शुरू किया। बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान के ताजरों के लिए कि वो इस मौके पे फ़ायदा उठाते और सस्ता और अच्छा आलू बेचते। लेकिन 2-3 माह के अंदर मैंने ये देखा है कि वो चूँकि ठीक नहीं हुआ और महंगा होता रहा, इसलिए फिर इन्होंने अब शायद चाइना से मंगवाना शुरू किया। और ये देखें 1 रिंगिट, पहले से भी सस्ता, इंडिया से भी सस्ता इनको ये आलू यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह आपको मैं प्याज के बारे में दिखाता हूँ। ये प्याज की भी ये कंडीशन देखें। अभी तो ये पाकिस्तान से आ रहा है, इसका प्याज का देखें हालत, गीला प्याज है, देखें काई जमी हुई है। इससे बहुत बेहतर साफ़ सुथरा प्याज पहले आता था, और वो इंडिया से जब आता था लेकिन सस्ता भी था, 3 साढ़े 3 रिंगिट पर किलो मिलता था। अब ये तकरीबन 7 रिंगिट पर किलो है। और ये देखें आप, ये असल पाकिस्तान है, ये यानी अब पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ताजरों को अल्लाह ताला हिदायत दे, वो समझते हैं बस एक ही दफ़ा कमा लो, फिर आइंदा ज़िंदगी में नहीं मौका मिलना। ये बेवकूफ़ी होती है। अब ये प्याज जब यहाँ पर बिकेगा तो लोग पाकिस्तान को गालियाँ ही देंगे ना, क्या समझेंगे कि पाकिस्तान से इस तरह का प्याज आता है। इस तरह का तो शायद पाकिस्तान में भी ना मिलता हो। तो ये मौका होता है किसी मंडी को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन हमारी अवाम और हमारे ताजिर जो हैं वो इसी बेवकूफ़ी के नतीजे में पूरी दुनिया में हमेशा नाकाम रहते हैं कि वो बजाय अच्छी चीज़ भेजने के किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं हर वक्त। और यही बददियानती है जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा हुआ है। ये सियासतदान तो बददियानत थे ही, लेकिन हमारे ताजरों ने भी कभी कमी नहीं की और पूरी दुनिया में हमेशा बदनाम किया। चावलों के मामले में भी आप लोग जानते ही हैं, एक लंबा अरसा चावलों में पत्थर डाल डाल कर भेजते थे। तो साफ ज़ाहिर है दुनिया तो इस तरह नहीं चलती, फिर वही गाहक कहीं और चला जाता है। ये तो एक छोटा सा उसूल है, एक छोटी दुकान का भी यही उसूल है कि आप अच्छा सौदा दें तो आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे। अगर आप सौदा ख़राब देंगे तो वो एक दफ़ा तो आपसे धोखा खा लेगा, अगली बार आपके पास नहीं आएगा। तो ये एक हैरत होती है मुस्लिम मुल्क और फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और वहाँ से जब इस किस्म की तिजारत की जाएगी तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलेगा कि आज जो पाकिस्तान का प्याज नज़र आ रहा है, कल ये भी शायद चाइना से आना शुरू हो जाए। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, हमारे मुस्लिम ताजरान के लिए, कि वो ऐसे मौक़ों को छोटी छोटी गलतियों के साथ ज़ाया कर देते हैं। और हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कि किसी सौदे को अगर वो गीला है उसको अलग रख के उसका और रेट लगाएं, और अगर खुश्क है तो उसका रेट और लगाएं। और इतनी दयानतदारी सिखाई हमारे प्यारे आका ने। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं। अक्सर आमिर हसनी मलेशिया से आपकी खिदमत में ये एक चीज़ पेश कर रहा था, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो ये यहाँ पर एक बड़ी सुपर मार्केट है माइडीन मलेशिया से, वहाँ से मैं आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कोई आम दुकान नहीं है, बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। यहाँ पर मैंने आपको सूरत हाल दिखाई।
और ऐसी जगहों पे अगर आपको मौका मिले सौदा भिजवाने का, तो मेरी ताजरों से दरख्वास्त है कि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और दयानतदारी से काम लेते हुए, अच्छा मौका होता है, वो अपना बिज़नेस को बढ़ाएं और मुस्तकिल जो है वो अपने गाहक पैदा करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। आमीन सुमा आमीन।